पीएम मोदी को मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 25 जून को काहिरा के राष्ट्रपति भवन में एक समारोह के दौरान राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी द्वारा मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ द नाइल की स्थापना 1915 में हुई थी और यह उन राष्ट्राध्यक्षों, राजकुमारों और उपराष्ट्रपतियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने मिस्र या मानवता के लिए अमूल्य सेवाएं प्रदान की हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया 13वां सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। 26 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की मिस्र की पहली द्विपक्षीय यात्रा के दौरान मोदी और अल सीसी के बीच व्यापक चर्चा के बाद भारत और मिस्र ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी और अल सीसी ने एक रणनीतिक साझेदारी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिसमें राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, रक्षा सहयोग, व्यापार और निवेश संबंध, वैज्ञानिक और शैक्षणिक आदान प्रदान और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने जैसे सहयोग के विभिन्न क्षेत्र शामिल थे। दोनों देशों ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण और प्रतिस्पर्धा कानून को शामिल करते हुए 3 और समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत ने यूएवी निर्यात नीति का उदारीकरण किया। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने हाल ही में भारत से ड्रोन यूएवी के निर्यात को नियंत्रित करने वाली नीति में महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए हैं। नागरिक उपयोग के लिए उच्च तकनीक वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से DGFT ने ड्रोन निर्यात के आसपास के नियमों को सरल और उदार बनाया है। पहले ड्रोन SCOMET सूची की प्रतिबंधात्मक श्रेणी 5B के अंतर्गत आते थे, जो नागरिक और सैन्य दोनों अनुप्रयोगों में दोहरे उपयोग की क्षमता वाली वस्तुओं को नियंत्रित करता है। निर्यातकों को SCOMET लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता थी, जिसने विशेष रूप से केवल नागरिक उपयोग के लिए सीमित क्षमताओं वाले ड्रोन के लिए चुनौतियां पेश की। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए DGFT ने ड्रोन के निर्यात के लिए सामान्य प्राधिकरण GAED की शुरुआत की। विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले ड्रोन अब इस प्राधिकरण के लिए पात्र हैं, जिससे निर्यात प्रक्रिया सरल हो गई है। मानदंड में 25 किलोमीटर के बराबर या उससे कम की सीमा, 25 किलोग्राम से अधिक का पेलोड, सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी को छोड़कर और नागरिक उपयोग के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य शामिल है। जोहा चावल के पोषक तत्व गुण मुख्य बिंदु। जोहा चावल भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेती की जाने वाली एक किस्म है, ने अपनी विशिष्ट सुगंध और उल्लेखनीय स्वाद के लिए ध्यान आकर्षित किया है। जोहा चावल पारंपरिक रूप से स्वास्थ्य लाभों से जुड़ा हुआ है, जिसमें मधुमेह और हृदय रोगों की कम घटना भी शामिल है। हाल के वर्षों में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी IASST के वैज्ञानिकों ने इस अद्वितीय अनाज के न्यूट्रास्यूटिकल गुणों का पता लगाने के लिए शोध किया है। IASST के शोधकर्ताओं ने जोहा चावल के न्यूट्रास्यूटिकल गुणों को उजागर करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अपने अध्ययन के माध्यम से उन्होंने 2 आवश्यक फैटी एसिड की पहचान की, लिनोलिक एसिड ओमेगा 6 और लिनोलेनिक एसिड ओमेगा 3। ये फैटी एसिड, जो मानव शरीर द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, विभिन्न शारीरिक स्थितियों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेष रूप से ओमेगा 3 फैटी एसिड को मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर जैसी चयापचय संबंधी बीमारियों की रोकथाम से जोड़ा गया है। जोहा चावल न केवल आवश्यक फैटी एसिड से समृद्ध है, बल्कि इसमें कई लाभकारी यौगिक भी शामिल हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनोइड और फेनोलिक्स होते हैं, जो इसके संभावित स्वास्थ्य लाभों में योगदान करते हैं। जोहा चावल में मौजूद पहचाने गए बायोएक्टिव यौगिकों में ओरिजानॉल, फेरुलिक एसिड, टोकोट्रीएनॉल, कैफिक एसिड, कैटेचिक एसिड, गैलिक एसिड और ट्राइसिन शामिल हैं। ये यौगिक एंटीऑक्सीडेंट, हाइपोग्लाइसेमिक और कार्डियो सुरक्षात्मक प्रभावों से जुड़े हुए हैं। 26 जून नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया जाता है। यह दिवस 1989 से मनाया जा रहा है। 26 जून की तारीख को ग्वांगडोंग में लिन ज़ेक्सू द्वारा अफीम व्यापार को समाप्त करने के उपलक्ष्य में मनाने के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में अवैध ड्रग का मूल्य प्रति वर्ष 322 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2018 में लगभग 269 मिलियन लोगों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया और यह 2009 की तुलना में 30% अधिक है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में एक ड्रग्स मुक्त दुनिया को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। इसलिए नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ दुनिया भर में जागरूकता पैदा करने वाले अपने संदेशों को फैलाने के लिए इस दिन को मनाना महत्वपूर्ण है। हेलियोपोलिस स्मारक मुख्य बिंदु। मिस्र के काहिरा में स्थित हेलियोपोलिस पोर्ट टेफिक स्मारक प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र और फिलिस्तीन में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों की वीरता और बलिदान के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में विद्यमान है। हेलियोपोलिस मेमोरियल में लगभग 3727 भारतीय सैनिकों के नाम हैं,
जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र और फिलिस्तीन के थिएटरों में बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। यह शांति के लिए उनकी बहादुरी और समर्पण के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। भारतीय सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध के पश्चिम एशियाई अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मिस्र में स्वेज नहर जैसे रणनीतिक स्थानों को सुरक्षित किया और फिलिस्तीन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विशेष रूप से भारतीय घुड़सवार सेना ने हाइफा की प्रसिद्ध लड़ाई में भाग लिया था, जो एक ऐतिहासिक क्षण था। हेलियोपोलिस स्मारक में सूचीबद्ध रेजिमेंटों में 42वीं देवली रेजिमेंट युद्ध प्रयासों में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए एक विशेष स्थान रखती है। अन्य भारतीय रेजिमेंटों और राज्य बलों के साथ उन्होंने युद्ध के विभिन्न थिएटरों में कार्रवाई देखी, जिसने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। IOB ने तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इंडियन ओवरसीज बैंक IOB ने राज्य में स्वयं सहायता समूहों SHG के विकास को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन TNSRLM के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU की शर्तों के तहत तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन पात्र स्वयं सहायता समूहों को इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ क्रेडिट लिंकेज की सुविधा प्रदान करेगा। इस रणनीतिक सहयोग का उद्देश्य SHG के लिए वित्तीय संसाधनों तक पहुंच को सुव्यवस्थित करना, उन्हें उद्यमशीलता गतिविधियां शुरू करने, अपने उद्यमों का विस्तार करने और राज्य के आर्थिक विकास में योगदान करने में सक्षम बनाना है। एक बयान के अनुसार इस सहयोग से 1875 करोड़ रुपए के लक्ष्य वाले SHG के विकास को बढ़ावा मिलने और इस वित्तीय वर्ष के दौरान दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAYNRLM के तहत वितरण में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे प्रभावी रूप से वित्तीय सहायता का प्रभाव दोगुना हो जाएगा। IAF ने एकीकृत संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए रणविजय अभ्यास आयोजित किया। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में एकीकृत युद्ध खेलों की एक श्रृंखला रणविजय अभ्यास का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमानों को शामिल करते हुए दिन और रात के संचालन के माध्यम से लड़ाकू पायलटों के कौशल को बढ़ाना है। यह अभ्यास 16 जून से 23 जून तक यूबी हिल्स और सेंट्रल एयर कमांड एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में हुआ। इसमें सभी लड़ाकू संपत्तियों द्वारा पूर्ण स्पेक्ट्रम संचालन का निष्पादन शामिल था, जिसमें एकीकृत संचालन और भारतीय वायुसेना की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं के इष्टतम उपयोग पर विशेष जोर दिया गया था। यह अभ्यास मध्य वायु कमान के तहत विभिन्न हवाई अड्डों से किया गया, जिसका मुख्यालय प्रयागराज में है। सेना और नौसेना के साथ साथ भारतीय वायुसेना के भीतर विभिन्न कमानें सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाने और एकीकरण को मजबूत करने के लिए युद्धाभ्यास कर रही हैं। विभिन्न चिंताओं को संबोधित करने के बाद भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना थिएटर कमांड स्थापित करने की योजना पर आगे बढ़ने के लिए आम सहमति पर पहुंच गई हैं, जो तीनों सेवाओं के बीच समन्वय और तालमेल को और बढ़ाएगी। INS सुनयना ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए मोम्बासा, केन्या का दौरा किया। INS सुनयना ने ओशन रिंग ऑफ योगा की थीम के तहत समुद्री पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से केन्या के मोम्बासा का दौरा किया। INS सुनयना के कमांडिंग ऑफिसर ने केन्या नौसेना के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर YS आब्दी के साथ बैठक की और एकता को बढ़ावा देने और दुनिया को एक साथ लाने में योग के महत्व पर जोर दिया। भारतीय और केन्याई नौसेनाओं के बीच एक समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ, जहां बंदरगाह चरण के दौरान अग्निशमन, क्षति नियंत्रण, बोर्डिंग अभ्यास, असम्मित खतरे सिमुलेशन और VBSS विजिट, बोर्ड खोज और जब्ती संचालन से संबंधित अभ्यास किए गए। केन्या नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऑनबोर्ड मानवीय सहायता और आपदा राहत कैप्सूल का भी संचालन किया गया। सद्भावना के प्रतीक के रूप में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख ने केन्या नौसेना के कमांडर मेजर जनरल जिमसन मुथाई को 200 लाइफ जैकेट उपहार में दिए। नोटबुक IAS सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए टेस्ट सीरीज की श्रृंखला प्रस्तुत करता है। UPSC स्टेट PCS की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज, दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास, दैनिक MCQs अभ्यास आदि प्रोग्राम ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध हैं। हमसे संपर्क करें। हमारा पता है G19 वर्धमान माल, नेहरू विहार, दिल्ली, या आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7683049133 9560727077।